तो फ्यूचर के चैंपियन और माँ बाप के लाडलो, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुमित सर और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिलीजन और कास्ट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने जेंडर के सारे एस्पेक्ट को पढ़ा, किस तरीके से फेमिनिस्ट मूवमेंट चलाया गया, जेंडर के इश्यूज को पॉलिटिक्स में किस तरीके से एक्सप्रेस किया गया, पैट्रियार्कल सोसाइटी में विमेन की क्या सिचुएशन थी, किस तरीके से एक विमेन डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन को फेस करती थी पैट्रियार्कल सोसाइटी में, क्या विमेन का रिप्रेजेंटेशन था, इंडिया की क्या सिचुएशन थी, किस तरीके से फेमिनिस्ट मूवमेंट आया गया, जेंडर के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे लेबल का डिवीजन किस तरीके से हुआ करता था, सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंसेस है, एक एक एस्पेक्ट को हमने पिछले वीडियो में काफी अच्छे से पढ़ा। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिलीजन और कास्ट के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम रिलीजन एंड कास्ट के बारे में, किस तरीके से जब रिलीजन पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किया जाता है तो कम्युनलिज्म का फॉर्म ले लेता है, और कम्युनिज्म के सिचुएशन को काउंटर करने के लिए हम किस तरीके से सेक्युलरिज्म के वर्ड को यूज कर सकते हैं, सेक्युलरिज्म आइडियोलॉजी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक एस्पेक्ट को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम रिलीजन और कास्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले रिलीजन से, ठीक है। तो जेंडर वाला सारे इश्यूज हमने हमारे हो चुके थे। विमेन की जो इक्वल पॉलिटिकल राइट की डिमांड थी ये भी हमने देख लिया था। सिचुएशन ऑफ विमेन इन अवर कंट्री इंडिया ये भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या था ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। प्रॉब्लम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, फिर सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा, ठीक है। तो रिलीजन की बात करते हैं, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। देखो, कम्युनलिज्म और कम्युनिज्म जो 9th क्लास में हम पढ़े थे ना रशियन रिवॉल्यूशन में, वो कम्युनिज्म था, वह एल नहीं होगा, वो कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म एक अलग आइडियोलॉजी है और कम्युनलिज्म एक अलग आइडियोलॉजी है। तो दोनों आइडियोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट है। तो कभी भी इसके साथ कंफ्यूज मत होना कि सर कम्युनलिज्म भी वही है और कम्युनिज्म भी वही है, नहीं, दोनों अलग है। तो कम्युनलिज्म को और कम्युनिज्म को दोनों को एक मत समझना। कम्युनलिज्म रिलीजन की बात करता है और कम्युनिज्म वो सोसाइटी की बात करता है, रिसोर्सेस जो इक्वल शेयर होना चाहिए उस तरह की बात करता है, ठीक है। तो रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। तो रिलीजन डिवीजन इज नॉट एज यूनिवर्सल एज जेंडर बट रिलीजियस डाइवर्सिटी इज फेयरली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टुडे। देखो क्या कहा गया पे कि सर जिस तरीके से जेंडर का डिवीजन था, जेंडर डिवीजन कैसा था, यूनिवर्सल था। यूनिवर्सल मतलब इंडिया के किसी भी कोने में अगर आप चले जाओ ना तो वहां पे आपको एक मेल और एक आपको फीमेल तो मिलेगी ही मिलेगी, ऑब्वियसली एक लड़का होगा एक लड़की होगी। तो जेंडर का डिवीजन यूनिवर्सल है, हर जगह आपको जेंडर के डिवीजन मिलेंगे। लेकिन रिलीजियस डाइवर्सिटी ऐसी है जो फेयरली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टुडे। तो रिलीजियस डाइवर्सिटी ऐसी है जहां पे आपको कभी कभी कोई कंट्री ऐसे मिलेगी जो पूरे की पूरे एक ही रिलीजन से डोमिनेट करता हो। पाकिस्तान अगर बात करें तो पाकिस्तान में इस्लामिक पीपल आपको ज्यादा मिलेगी, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया। अगर मैं इंग्लैंड में चला जाऊँ तो इंग्लैंड में क्रिश्चियन पॉपुलेरिटी ज्यादा होगी, पॉपुलेशन ज्यादा होगी। भूटान में हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा होगी, इंडिया में भी हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा होगी। लेकिन कुछ कंट्री ऐसे है या कई सारी कंट्री ऐसी है जिसमें इंडिया भी एक आता, जहां पॉपुलेशन जो है ना वो अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जहां आपको अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले पीपल मिलेंगे। क्या कह रहा हूं मैं कि सर रिलीजन डाइवर्सिटी ऐसी डाइवर्सिटी है जो आपको यूनिवर्सल तो नहीं मिलेगी लेकिन मिलेगी जरूर। हर एरिया में आपको कहीं ना कहीं, हर रीजन में आपको अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले पीपल हमारे इंडिया में या कई ऐसे कंट्री में मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे हो गए जो हिंदू रिलीजन को फॉलो करते, कुछ लोग ऐसे हो गए जो इस्लाम को फॉलो करते, कुछ बुद्ध हो गए, कुछ आपके जैन हो गए, कोई क्रिश्चियन हो गए, कोई सिख होगा। तो इंडिया में करंटली 6 रिलीजन है। कितने रिलीजन है? 6, जिसमें हिंदू रिलीजन मेजोरिटी डोमिनेट रिलीजन या मेजोरिटी रिलीजन है, जहाँ 70 से 80% पॉपुलेशन जो इंडिया में वो हिंदू रिलीजन को फॉलो करती है। तो आप ये देख सकते हो कि पूरी दुनिया में आपको जेंडर के बेसिस पे डाइवर्सिटी तो मिलेगी मिलेगी, यूनिवर्सल है। लेकिन जो रिलीजन के बेसिस पे जो डाइवर्सिटी वो कुछ कंट्री में मिलेगी, कहीं पे नहीं मिलेगी। मेजोरिटी और माइनॉरिटी तो हर जगह पे होगे, ठीक है। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में हमें देखना है कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में रिलीजन क्या कहता है करके, ठीक है। तो रिलीजन, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर इंटरकनेक्शन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तो रिलीजन और पॉलिटिक्स का क्या रिलेशन। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट वाज द व्यू पॉइंट ऑफ महात्मा गांधी और रिलीजन, कि महात्मा गांधी का रिलीजन पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। तो यहाँ पे एक टॉपिक है और टॉपिक पे कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि इंटरकनेक्शन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तो रिलीजन का और पॉलिटिक्स का क्या इंटरकनेक्शन है, रिलीजन का और पॉलिटिक्स का क्या रिलेशन है। तो ये 3 एस्पेक्ट को हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन इसमें बन जाएगा कि व्हाट वाज द व्यू पॉइंट ऑफ महात्मा गांधी ऑन रिलीजन, कि महात्मा गांधी का रिलीजन पर क्या व्यू पॉइंट था। तो गांधी जी यूज टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स। तो गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं कि हम रिलीजन को पॉलिटिक्स से कभी भी सेपरेट ही नहीं कर सकते। अब सेपरेट नहीं कर सकते का मतलब क्या है? धर्म में राजनीति करना है, राजनीति में धर्म करना है। तो इसका मतलब देखो क्या कहते हैं कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, हर काम का एक धर्म होता है। अगर एक टीचर है, टीचर का काम है उसका पढ़ाना, तो टीचर का धर्म है अच्छी शिक्षा देना। वो कहते हैं ना, शक्कर का धर्म है मीठा बनना, नीम का धर्म है कड़वा होना, मिर्ची का धर्म है तीखापन देना। उसी तरीके से हर चीज का एक धर्म होता है।
तो राजनीति में भी एक धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन इंडिया में या किसी भी कंट्री में मोस्टली क्या होता है, स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो हमारे यहाँ रिलीजन में ही पॉलिटिक्स कर दी जाती है कि धर्म के नाम पे ही पॉलिटिक्स की जाती है। तो गांधी जी यही कहते हैं कि सर देखो, रिलीजन को पॉलिटिक्स से आप सेपरेट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि आप धर्म की राजनीति करो, इस्लाम को प्रमोट करो, हिंदुइज्म को प्रमोट करो। प्रमोट करना बुरी बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन इसका राइट देता है, लेकिन रिलीजन के नाम पे एक दूसरे को बहकाना, दंगे करवाना, ये गलत चीज है। तो गांधी जी कहते हैं कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि ही डज नॉट मीन एनी पर्टिकुलर रिलीजन लाइक हिंदुइज्म या इस्लाम, बट मॉरल वैल्यू दैट इन्फॉर्म और रिलीजन। गांधी जी ये नहीं कहते कि भैया मैं किसी पर्टिकुलर हिंदू या इस्लाम की बात कर रहा हूँ। गांधी जी कहते हैं जब मैं ये कह रहा हूँ कि रिलीजन को मैं पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं कर सकता, या रिलीजन को हम पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये है कि हर रिलीजन से हमें कुछ सीखना चाहिए। रिलीजन जो चीजें हमें सिखाता है उसको पॉलिटिक्स में यूज करना चाहिए। रिलीजन जो हमें मॉरल वैल्यू सिखाता है, हर रिलीजन हमें ह्यूमैनिटी को सिखाता है। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आपको किसी और रिलीजन से हेट करना है। कोई भी रिलीजन आपसे ये तो ना कहता कि आप किसी और के रिलीजन को हेट करो, उसके अगेंस्ट में वायलेंस करो, उसे मारो पीटो। कोई रिलीजन ये नहीं बात करता। हर रिलीजन मॉरल वैल्यूज की बात करता है, हर रिलीजन इक्वलिटी की बात करता है, हर रिलीजन फ्रीडम की बात करता है, ह्यूमैनिटी की बात करता है, और हर रिलीजन ब्रदरहुड हार्मोनी को प्रमोट करने की बात करता है। ठीक है, लेकिन हम रिलीजन से कुछ सीखते नहीं। एक रिलीजन है जो हमें ये बताता है कि ब्रदरहुड होना चाहिए, एक रिलीजन है जो हमें बताता है हार्मोनी होनी चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम वो रिलीजन की वैल्यूज तो एक्सेप्ट नहीं करते। रिलीजन में पॉलिटिक्स में ही रिलीजन लेकर आ जाते हैं, या रिलीजन में पॉलिटिक्स करना स्टार्ट कर देते, धर्म में राजनीति करना चालू कर देते, और माइनॉरिटी अदर, अगर कोई पर्सन मेरे रिलीजन से बिलोंग नहीं करता तो उससे मैं हेट करना चालू कर दूंगा। तो गांधी जी कहते नहीं, हमें क्या करना चाहिए, हमें जो रिलीजन सिखाता है उसकी मोरल वैल्यूज को सीखना चाहिए और उसे रिलीजन में यूज करना चाहिए, उसे रिलीजन में पुट करना चाहिए। ही बिलीव दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉ फ्रॉम द रिलीजन। जो मैंने अभी बताया कि वो कहते कि जो पॉलिटिक्स है ना, वो किसके द्वारा गाइडेड होना चाहिए, इथिक्स से, जो मोरल वैल्यू से। और वो मोरल वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, रिलीजन से। तो जो रिलीजन हमें चीजें सिखाता है उस चीजों को हमें यूज करना है। किस में यूज करना है, पॉलिटिक्स में यूज करना है। ऐसा नहीं कि आप रिलीजन में ही पॉलिटिक्स कर रहे हो। ठीक है, तीसरी पॉइंट क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें टॉपिक पढ़ रहे हैं कि सर रिलीजन का और पॉलिटिक्स का क्या इंटरकनेक्शन है, रिलीजन का और पॉलिटिक्स का क्या रिलेशन है करके। ठीक है, रिलेशन मतलब कि क्या संबंध है करके। तो गांधी जी की अगर बात करें तो गांधी जी का टॉपिक हमने पढ़ लिया। दूसरा क्या कहता है, ह्यूमन राइट ग्रुप। ह्यूमन राइट ग्रुप इन अवर कंट्री हैव आर्ग्यू दैट मोस्ट ऑफ द विक्टिम ऑफ कम्युनल राइट। कम्युनल राइट मतलब धर्म के नाम पे जो दंगे होते हैं। एक चीज याद रखना कि आप लोग रिलीजन के नाम पे तो लड़ते रहोगे। कभी कभी देखा है, कभी कुछ भी हिस्ट्री आप सर्च करके देखो, कोई भी हिस्ट्री सर्च करके देखो, इंडियन हिस्ट्री या किसी भी कंट्री की हिस्ट्री में आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी नेता को फांसी पड़ी हुई है करके, या किसी नेता को फांसी लगी करके। नहीं, देखो, जो रिलीजियस राइट्स होते हैं, आप अपने नेताओं के कारण, उनके इन्फ्लुएंस में आकर आप धर्म के नाम पे लड़ना तो चालू कर दोगे, लेकिन इससे नुकसान किसका होगा, नुकसान आपका होगा, आपके फैमिली का होगा, और आपके पेरेंट्स का होगा, आपका खुद का नुकसान होगा। कभी भी किसी भी पॉलिटिशियन का इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। पॉलिटिशियन को तो उल्टा फायदा मिलता है, वो तो अपनी रोटी सेकते हैं रिलीजन के पॉलिटिक्स करके। तो यहाँ यही बोला कि सर जो ह्यूमन राइट ग्रुप है, उन्होंने ये आर्ग्यू दिया, उन्होंने बात बताई हमारे कंट्री में कि जो भी धर्म के दंगे होते हैं, रिलीजन के बेसिस पे जो राइट्स होते हैं, रिलीजन के बेसिस पे जो वायलेंस होते हैं, मैसेकेट्स होते हैं, हत्याएं होती है, दंगे होते हैं, उसमें जो विक्टिम होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, वो मोस्टली रिलीजियस माइनॉरिटीज से होते हैं। वो उस ग्रुप से होते हैं जो रिलीजन, वो उस रिलीजन से होते हैं जिनका नंबर कंट्री में कम होता है, जो माइनॉरिटीज में होता है। माइनॉरिटीज और मेजोरिटी, ये वर्ड समझता है नहीं समझता। मेजोरिटी मतलब वो पॉपुलेशन जिनका नंबर ज्यादा होता है, अब वो लैंग्वेज के बेसिस पे हो, रिलीजन के बेसिस पे हो, कास्ट के बेसिस पे हो। माइनॉरिटीज मतलब वो पॉपुलेशन जिनका नंबर कम होता है। ठीक है, तो जो ह्यूमन राइट ग्रुप है हमारे कंट्री में, वो ये कहता है कि सर कभी भी अगर कंट्री में धर्म के नाम पे अगर दंगे हुए, कम्युनल राइट्स पे, रिलीजन के बेसिस पे अगर दंगे हो रहे हो ना, तो उस दंगे में जो विक्टिम हो गए वो ऑलवेज रिलीजियस माइनॉरिटीज से हो गए। ऐसा क्यों? ऑब्वियसली अगर आपके क्लास में अगर लड़ाई हो गई, 8 लड़के एक कॉलोनी से और 2 लड़के एक कॉलोनी से, तो भारी कौन पड़ेगा? वो 8 लड़के जो एक कॉलोनी से। ठीक है, वैसे ही यह बोला कि क्योंकि जिनका नंबर कम होता है वो डोमिनेट नहीं कर पाते, वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन को फेस करेंगे, एक्सप्लॉइटेशन को फेस करेंगे। इसलिए बोला कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग हैं ऐसे कम्युनल राइट्स में ऑलवेज विक्टिम बन जाते हैं। इसलिए दे हैव डिमांडेड, जो ह्यूमन राइट ग्रुप है उन्होंने डिमांड किया कि गवर्नमेंट ने उन रिलीजियस माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल स्टेप लेना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, जो वुमेन मूवमेंट जो चलाए गए थे, वुमेन मूवमेंट एज आर्ग्यू दैट फैमिली लॉ ऑफ और रिलीजन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द वुमेन। देखो एक चीज याद रखना, विमेन मूवमेंट क्या कहता है, जो विमेन ने जो मूवमेंट चलाए, आंदोलन किए, उन्होंने ये बोला कि सर कोई भी रिलीजन आप उठा के देखो, हर रिलीजन का जो लॉ होता है ना, फैमिली लॉ, वो सिर्फ और सिर्फ विमेन को डिस्क्रिमिनेट करता है, विमेन के साथ भेदभाव करता है, विमेन के साथ डिसएडवांटेज फेस करवाता है, और विमेन के साथ अत्याचार होते हैं। हर रिलीजन का फैमिली लॉ उठा के देखो आप, हर रिलीजन का। चाहे अगर मैं हिंदू रिलीजन की अगर बात करूं तो वहां पे सती प्रैक्टिस की अगर बात करूं, सती प्रैक्टिस कौन करता था?
एक आदमी है, उसकी अगर पत्नी की डेथ हो जाए तो क्या वो सती प्रैक्टिस करेगा? नहीं, वो दूसरी शादी कर लेगा। एक आदमी है, एक पर्सन है, सपोज उसकी अगर उसके वाइफ की अगर डेथ हो जाए तो वो दूसरी शादी कर लेगा। दूसरी वाइफ की अगर डेथ हो जाए वो तीसरी शादी कर लेगा। पॉलीगेमी का कॉन्सेप्ट होता था हिंदू रिलीजन में भी, एक व्यक्ति की दो दो तीन तीन बीवियां हुआ करती थी उस टाइम पीरियड में भी। लेकिन अगर इमेजिन करो एक औरत है जिसकी, एक लड़की है जिसकी उम्र सिर्फ 18 19 20 साल की है और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, उसकी क्या गलती? हस्बैंड कहीं गया होगा, पाव फिसल गया हस्बैंड का और कमर में मोच आ गई और मोच आई, इलाज नहीं हुआ, बेचारे की डेथ हो गई। अब उसमें उस बेचारे 20 साल की छोटी सी बच्ची का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। उसकी क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। बट क्योंकि रिलीजियस में एक फैमिली लॉ है, वो कहता है कि अगर एक औरत है, एक लड़की है, उसके हस्बैंड की अगर डेथ हो जाए तो उसे सती प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बताओ, अब उस 20 साल की लड़की को आग में झोंक दिया जाएगा, आग में फेंक दिया जाएगा। तो ऐसे रिचुअल्स थे। तो यार डिस्क्रिमिनेट किसके साथ हो रहा है? एक आदमी जिसकी पत्नी मर रही है वो दूसरी तीसरी शादी कर सकता है, एक औरत जिसके हस्बैंड की डेथ हो रही है उसे सती प्रैक्टिस परफॉर्म करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे यही बोला। और एक अगर इस्लाम की अगर बात करो तो इस्लाम में ट्रिपल तलाक होता है। क्या होता है? ट्रिपल तलाक होता है। तो ट्रिपल तलाक में कई सारी विमेन जो है वो डिसएडवांटेज फेस करती थी। कई बार उनको ऐसे 3 बार तलाक बोल के, कई बार ऐसे केसेस भी देखने को मिले थे न्यूज में कि एक पर्सन था जो सऊदी अरब में बैठा हुआ था, उसने व्हाट्सएप पे 3 बार मैसेज कर दिया तलाक है तलाक है तलाक है, तो उसकी जो वाइफ थी उसके साथ उसका तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया। तो यहाँ यही बोला गया कि सर आप किसी भी रिलीजन के फैमिली लॉ को उठा के देख लीजिए, हर रिलीजन का फैमिली लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ विमेन को डिस्क्रिमिनेट करता है। सो दे हैव डिमांडेड, इसलिए जो विमेन मूवमेंट है उन्होंने डिमांड किया कि गवर्नमेंट शुड चेंज दिस लॉ टू मेक देम मोर इक्विटेबल। तो उन्होंने डिमांड की गवर्नमेंट ने इस तरह के लॉ को चेंज करना चाहिए ताकि मैन और विमेन दोनों को इक्वल कंसिडर कर सके, दोनों को और ज्यादा इक्वल प्रोवाइड कर, इक्वलिटी लाने के लिए। तो विमेन को और ज्यादा इक्वल कंसिडर करने के लिए आपको इस तरीके से फैमिली लॉ को चेंज करना चाहिए, उन्होंने डिमांड की गवर्नमेंट से। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पहले ये देखा कि सर रिलीजन के बारे में पढ़ रहे थे, हमने देखा रिलीजन जो है वो डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। रिलीजन में आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। कास्ट के बेसिस पे इंडिया में डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, जेंडर के बेसिस पे तो है ही है। रिलीजन के बेसिस पे जब मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में कोई हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है, कोई इस्लाम से, कोई बुद्धिज्म से, कोई जैनिज्म से, कोई सिख से बिलोंग करता है, कोई क्रिश्चियन से बिलोंग करता है। अब रिलीजन का और पॉलिटिक्स के साथ क्या रिलेशन है? तो महात्मा गांधी कहते हैं कि रिलीजन को आप कभी भी पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं कर सकते। रिलीजन जो हमें मोरल वैल्यू सिखाता है, रिलीजन जो हमें इथिक्स सिखाता है, उसे हमें पॉलिटिक्स में यूज करना चाहिए। विमेन मूवमेंट कहती है कि भैया जो फैमिली लॉ है हर रिलीजन का, वो कहीं ना कहीं विमेन को डिस्क्रिमिनेट करता है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। तो गवर्नमेंट ने इस तरीके से लॉ को चेंज करना चाहिए। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है वो ये कहता है कि जो भी कम्युनल राइट्स होते हैं, धर्म के नाम पे जो भी दंगे होते हैं, उसमें ऑलवेज विक्टिम रिलीजियस माइनॉरिटीज का होता है। तो उस रिलीजियस माइनॉरिटी के लोगों को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है। तो ऑल दिस इंस्टांसेस, ये सारे एग्जाम्पल हमें बताते हैं कि सर रिलीजन और पॉलिटिक्स का क्या रिलेशन है। आप जब रिलीजन के इश्यूज को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करोगे तो कहीं ना कहीं जेंडर के इश्यूज को भी सॉल्व किया जा सकता है, माइनॉरिटीज के इश्यूज को भी सॉल्व किया जाता है, और रिलीजन से कई सारे मोरल वैल्यू लेकर हम पॉलिटिक्स में यूज कर सकते हैं। तो ये था रिलेशन रिलीजन का और पॉलिटिक्स का। क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक। हॉट मतलब हाथ लगाते जल जाओगे ऐसा नहीं, हॉट टॉपिक मतलब जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, ऐसे टॉपिक जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड। तो कई बार अगर आप पॉलिटिक्स में अगर ये वर्ड सुने हो, न्यूज वगैरह अगर आप लोग देखते होगे तो कम्युनल वर्ड आपने कई बार सुना होगा। न्यूज में तो आपने कई बार देखा ही होगा कि कम्युनल राइट्स हो गए, कम्युनल पॉलिटिक्स चलती है, कम्युनल स्पीच दे दी गई। ठीक है। तो कम्युनलिज्म मतलब मैं आपको अभी बताया कि सर कम्युनलिज्म और कम्युनिज्म दोनों में कंफ्यूज मत होना। कम्युनिज्म वॉज डिफरेंट, कम्युनिज्म इज डिफरेंट आइडियोलॉजी, वो एक अलग आइडियोलॉजी है, और कम्युनलिज्म एक अलग आइडियोलॉजी है। कम्युनलिज्म मतलब क्या? अगर ये डेफिनेशन अगर आपके बुक में नहीं होगी तो आप चाहो तो नोट्स कर सकते हो या फिर बुक की डेफिनेशन के साथ भी जा सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिंपल वे में मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है। तो आप इसको भी नोट करके लिख सकते हो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनलिज्म? कम्युनलिज्म मीन व्हेन पीपल ऑफ वन कम्युनिटी और रिलीजन go against the people of another community or religion. A idea or belief of one religion are presented as superior to those of other religion. क्या कहते हैं सर इसमें? इसमें कहता है कि सर कम्युनलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है, कम्युनलिज्म एक ऐसा आइडिया है जब पीपल ऑफ वन कम्युनिटी, किसी एक धर्म के लोगों को या किसी कम्युनिटी के लोगों को ये लगने लग जाए कि भैया हमारा जो धर्म है, हमारा जो रिलीजन है वो सबसे ऊपर है, और उस धर्म और उस रिलीजन के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है, और आप दूसरे धर्म को या अदर कम्युनिटी के अगेंस्ट में चले जाओ। एक ऐसा आइडिया जब एक रिलीजन का व्यक्ति अपने आप को सुपीरियर मानता हो बाकी अदर रिलीजन से, और दूसरे के रिलीजन से हेट करता हो। देखो, आप अपने रिलीजन को परफॉर्म कर रहे हो, अच्छी बात है, आप मंदिर में जा रहे हो, घंटी बजा रहे हो, आप नमाज पढ़ रहे हो, आप चर्च में जाके कैंडल लगा रहे हो, तो ये आपका रिलीजन है, आप अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हो, ये अच्छी बात है। लेकिन आप ये कह रहे हो कि सिर्फ मेरा धर्म अच्छा है, मेरा ही धर्म फॉलो होना चाहिए, और मैं दूसरों के धर्म को धर्म ही नहीं मानता, और मैं दूसरों के धर्म के अगेंस्ट में हूँ, और मेरे धर्म से बढ़िया कोई धर्म ही नहीं है।
इस माइंडसेट वाले व्यक्ति को, ऐसी आइडिया रखने वाले पर्सन को या ऐसी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले व्यक्ति को हम कम्युनलिस्ट पर्सन कहते हैं, कम्युनिस्ट पर्सन कहते हैं। और इस आइडियोलॉजी को हम कम्युनलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्युनलिज्म। व्हाट इज द कम्युनलिज्म? तो कम्युनलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जहां पे एक व्यक्ति अपने रिलीजन को सपोर्ट करता है, अपने रिलीजन को सुपीरियर मानता है और दूसरों के धर्म से सिर्फ नफरत करता है या उसके अगेंस्ट में जाता है, ठीक है। और ऐसे माइंडसेट को, ऐसे आइडिया को, ऐसे माइंडसेट या ऐसे आइडिया को स्टैब्लिश करने के लिए, ऐसे आइडिया को स्टैब्लिश करने के लिए जब आप गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज करोगे, गवर्नमेंट पावर का यूज करोगे, तो इसे हम कहेंगे कम्युनल पॉलिटिक्स। क्या कहेंगे इसे हम? कम्युनल पॉलिटिक्स। क्या कह रहा हूं मैं, एक और बार समझ दो कि वेन स्टेट पावर, जब हम गवर्नमेंट पावर या स्टेट पावर का यूज करेंगे एक रिलीजन ग्रुप के डोमिनेशन को स्टैब्लिश करने के लिए, एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे अलग अलग रिलीजन है, एक ऐसा कंट्री है जहाँ रिलीजन के बेसिस पे डाइवर्सिटी है, और वहाँ पे एक मेजोरिटी रिलीजन है और वो मेजोरिटी रिलीजन अपने आप को डोमिनेट करना चाहता है, और उस मेजोरिटी रिलीजन अपने आप को डोमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट का यूज करेगा, पॉलिटिक्स का यूज करेगा, गवर्नमेंट खुद आके क्या करेगी? उस रिलीजन को प्रमोट करेगी। तो ऐसे पॉलिटिक्स को कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं। आप क्या कर रहे हो? आप माइनॉरिटीज को निगलेक्ट करके आप मेजोरिटी रिलीजन के रूल को कंट्री में स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हो। एग्जाम्पल याद है? श्रीलंका। पढ़े होंगे हमने पावर शेयरिंग में। पावर शेयरिंग में श्रीलंका ने क्या किया था? बुद्धिज्म को प्रमोट किया था। और बुद्धिज्म को जब प्रमोट किया तो आप क्या कर रहे हो? जो माइनॉरिटी रिलीजन थे, जो मुस्लिम थे या फिर हिंदू थे या क्रिश्चियन थे, उनको इग्नोर कर रहे थे, उनको निगलेक्ट कर रहे थे, उन्हें कोई रिसोर्सेज, फैसिलिटी या राइट नहीं दिए जा रहे थे। तो ऐसे पर्सपेक्टिव में, ऐसे टाइम पीरियड में वो कंट्री कम्युनल कंट्री बन रहा था। क्या बन रहा था? कम्युनल कंट्री। और ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कम्युनलिज्म के आइडिया को या एक रिलीजियस ग्रुप को डोमिनेट करने के लिए जब आप स्टेट पावर को यूज करते हो, तो दिस मैनर ऑफ यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज ए कम्युनल पॉलिटिक्स। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? कम्युनल पॉलिटिक्स, ठीक है। उसके बाद कम्युनलिज्म इन्वॉल्व थिंकिंग अलोंग द फॉलोइंग लाइन। अब कम्युनल माइंड का व्यक्ति सोचता कैसे, ये याद रखना कि सर कम्युनल थिंकिंग किस तरीके से इन्वॉल्व करती है। तो यह बोला गया कि जो एक पर्टिकुलर रिलीजन का व्यक्ति होगा वो ये डिसाइड करेगा, ये वो सोचेगा कि मैं जिस रिलीजन से बिलोंग करता हूँ सारे के सारे उसी रिलीजन से होने चाहिए, और हम सब जो एक रिलीजन का पार्ट है, हम एक सोसाइटी का पार्ट बने रहेंगे, और हमारे सोसाइटी में किसी अदर रिलीजन के लोगों के लिए कोई एंट्री नहीं है। नहीं भाई, तुम अलग हो जाओ, हम सब एक रिलीजन के लोग हैं, हम सब एक सोसाइटी के लोग हैं, हमारी सोच एक जैसी होगी, आइडिया एक जैसा होगा, इंटरेस्ट एक जैसा होगा, एस्पिरेशन एक जैसी होगी, बाकी कोई काम के नहीं है, बाकी से हम संबंध भी नहीं रखते, बाकी हमारे लिए कोई मैटर भी नहीं करते। इस तरह के सोच, इस तरह के माइंडसेट होगी अगर कोई कम्युनलिस्ट पर्सन होगा या वो कम्युनलिज्म आइडिया उसके अंदर डेवलप हो रहा होगा, ठीक है। द फॉलोअर ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि कम्युनलिज्म जो है, कम्युनलिज्म इन्वॉल्व थिंकिंग अलोंग द फॉलोइंग लाइन, कि सर कम्युनलिज्म की जो थिंकिंग है वो किस तरीके से इन्वॉल्व होती है। तो यह बोला गया कि सर जो फॉलोअर हो गए ना पर्टिकुलर रिलीजन के, किसी एक रिलीजन के, ऑब्वियसली किसी एक रिलीजन को फॉलो करेंगे, द फॉलोअर ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी। वो ये सोचेंगे कि सर हम सब जो है ना एक रिलीजन के लोग, हम सब एक ही कम्युनिटी से होना चाहिए। देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट, उनके आइडिया, उनकी थिंकिंग, उनके एस्पिरेशन, उनके इंटरेस्ट सब सेम होना चाहिए। और अगर कोई भी डिफरेंसेस है, यदि कोई किसी और रिलीजन का है, मैं किसी और रिलीजन का हूँ, तो ऐसे डिफरेंसेस को वो इरिलेवेंट या ट्रिवियर या लेस इंपॉर्टेंट मानते थे। तो एनी डिफरेंसेस दैट मे हैव इज इरिलेवेंट या ट्रिवियर फॉर आवर कम्युनिटी लाइफ, कि सर हमारे कम्युनिटी लाइफ के लिए, हमारे रिलीजियस लाइफ में ऐसे कोई भी डिफरेंसेस हो गए ना जो किसी और धर्म के, हम उसको मानेंगे नहीं, वो हमारे लिए लेस इंपॉर्टेंस है, वो हमारे लिए इररिलेवेंट है। उसके अलावा इट ऑल्सो फॉलो दैट, ये कम्युनल माइंड वाले लोग ये भी सोचते हैं कि पीपल, वो डिफरेंट रिलीजन का व्यक्ति जो है ना वो हमारे साथ रह ही नहीं सकता। पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट बिलोंग टू द सेम सोशल कम्युनिटी। अगर कोई डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करता है ना, वो एक सेम सोसाइटी का पार्ट हो ही नहीं सकता। अगर हम एक सोसाइटी में रहते हैं और इस सोसाइटी में हम सब एक रिलीजन के लोग हैं, वो कभी भी हमारा पार्ट बन ही नहीं सकता। भाई तुम अदर रिलीजन के हो, तुम ये नहीं बोल सकते वी ऑल आर इंडियन। नहीं नहीं नहीं, इमेजिन करो कि मैं अगर बोलूँ मौसम्बी एक फ्रूट है, फ्रूट का एग्जांपल लेते, तो मौसम्बी ने बोला भैया मैं फ्रूट हूँ, और इंडिया की जितनी भी मौसम्बी है, हम सब मौसम्बी एक कम्युनिटी है। अब वो तो है फ्रूट, लेकिन एप्पल उसमें आके कूद पड़ेगा, भैया मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। बोलेगा नहीं नहीं नहीं, बोले मैं भी तो फ्रूट हूँ, मौसम्बी भी फ्रूट है, मैं भी फ्रूट हूँ। बोलेगा नहीं 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 भैया तू फ्रूट नहीं है, तू एप्पल है। हम मौसम्बी है और हमारा अलग कम्युनिटी है, तुम अपनी कम्युनिटी बना, और तुम्हारा कोई राइट नहीं हमारे साथ रहने का। वैसे ही रिलीजन के लोग कि भैया देखो तुम भी रिलीजन हो, मैं भी रिलीजन हूँ, लेकिन अगर मैं मेजोरिटी रिलीजन से हूँ, कम्युनल माइंड वाला क्या कहेगा, अगर मैं एक रिलीजन से बिलोंग करता हूँ तो मेरा रिलीजन ये है और मेरे रिलीजन में कोई और रिलीजन नहीं आएगा, ठीक है। हम सब एक कम्युनिटी का पार्ट है। अरे भैया हम सब इंडियन है, नहीं नहीं नहीं, इंडियन कुछ नहीं होता। तुम हिंदू हो, मैं मुस्लिम हूँ, मैं जैन हूँ, तुम क्रिश्चियन हो, तुम सिख हो, इंडियन कुछ नहीं होता।
तो ऐसी थिंकिंग रखेगी। वो क्या सोचेगी, अगर कोई डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करता है तो हम सब एक कम्युनिटी का पार्ट बिल्कुल नहीं बन सकते। ठीक है, वो मौसम्बी वाला एग्जांपल याद रखना। ठीक है, तो इन इट्स एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म, और जब एक कम्युनलिज्म बहुत हाई लेवल तक बढ़ जाता है ना, तो कम्युनलिज्म कितना बुरा होता है ये इंडियन पॉलिटिक्स में आज आप देख ही पा रहे होगे कि कम्युनल के बेसिक रिलीजन के बेसिस पे कई सारे राइट्स, 1984 में सिख राइट्स हो गए, 2002 आई गेस जहाँ गुजरात में गोधरा कांड में रिलीजन राइट्स हुए, ऐसे कई सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे जहाँ रिलीजन के बेसिस पे राइट्स हो जाते, दंगे हो जाते। तो अगर एक कम्युनलिज्म जब एक्सट्रीम फॉर्म पे बढ़ जाता है ना, तो क्या बोला जाता है कि बिलीव दैट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट लिव एज ए इक्वल सिटीजन विद इन वन नेशन। अब जब एक कम्युनलिज्म बहुत हाई लेवल पे बढ़ जाता है ना, तो ये जो कम्युनलिस्ट व्यक्ति है वो ये सोचना चालू कर देते कि अगर हम अलग रिलीजन के लोग हैं ना, हम एक नेशन में रह ही नहीं सकते, हम एक सिटीजन बन के तो बिल्कुल नहीं रह सकते भाई, कि भैया तुम अलग रिलीजन हो मैं अलग रिलीजन हो, हम एक सिरियन बन के रह ही नहीं सकते, तुम्हारा देश अलग होना चाहिए हमारा देश अलग होना चाहिए, हम एक नेशन में एक सिटीजन बन के कभी रह ही नहीं सकते। ये कम्युनल माइंड व्यक्ति सोचता है, और यही रीजन है कि एदर वन ऑफ देम हैज डोमिनेट, या तो एक रिलीजन डोमिनेट करेगा, अगर कोई मेजोरिटी में जिसका रिलीजन 80% है, और अगर कोई माइनॉरिटी में सपोज इस्लाम हो गया, जैन हो गया, सिख हो गया, या फिर बुद्ध हो गया, अगर कोई माइनॉरिटीज में, तो माइनॉरिटीज को या तो अपने लिए अलग नेशन बनाना पड़ेगा, या वो मेजोरिटी के अंदर में रहेगा, उसके कल्चर उसके रूल को फॉलो करेगा। तो जो कम्युनल माइंड वाला व्यक्ति वो इस तरीके से बुरा सोचता है कि अगर हम एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म बिलीव दैट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, कि हम सब अगर डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जब एक्सट्रीम फॉर्म कम्युनलिज्म का बहुत हाई लेवल बढ़ जाएगा कि सर जब अगर हम डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं ना, तो भैया हम एक सिटीजन के रूप में, इक्वल सिटीजन के रूप में एक नेशन में बिल्कुल नहीं रह सकते, रह ही नहीं सकते। या तो एक रिलीजन डोमिनेट करेगा और दूसरा रिलीजन क्या करेगा, दूसरा रिलीजन जो होगा जो माइनॉरिटी में होगा उसको अपना डिफरेंट नेशन बनाना पड़ेगा। याद करो 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन किसके बेसिस पे हुआ, रिलीजन के बेसिस पे हुआ, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन माइनॉरिटीज में थी, और जब मुस्लिम पॉपुलेशन माइनॉरिटीज में थी तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि भैया मुस्लिम कम्युनिटी के जो वैल्यूज है, उनके जो रिचुअल्स है, उनके जो भी कल्चर है, पूरा का पूरा कल्चर वैनिश हो जाएगा अंडर द डोमिनेशन ऑफ हिंदू मेजोरिटी, इसलिए मुझे एक सेपरेट नेशन चाहिए, और एक अलग सेपरेट नेशन की डिमांड कर दी, और वो सेपरेट नेशन रिलीजन के बेसिस पे बनाया गया। किसने बनाया, मोहम्मद अली जिन्ना ने, और वो सेपरेट नेशन का नाम था पाकिस्तान। तो क्योंकि वो माइनॉरिटीज थे तो उन्होंने डिमांड की भैया हमें सेपरेट नेशन चाहिए। जैसे इंडिया में अगर आप न्यूज वगैरह कवर करते हो तो जो कुछ सिख कम्युनिटी के लोग हैं, जो वो क्या डिमांड करते हैं, भैया हमारे इंडिया में पंजाब के कुछ एरिया को हम अलग कर दो, खालिस्तान बनाएंगे माइनॉरिटीज में। तो कई लोग वो इंडिया के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं, विदेशों में फॉरेन में भी अगर आपने ऐसे वीडियो देखे होंगे, वो इंडियन फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, और इंडिया के अगेंस्ट में गालियां वगैरह देते, क्योंकि वो सेपरेट नेशन बनाना चाहते हैं। तो माइनॉरिटीज ऑलवेज से कोशिश करेगा कि वो सेपरेट नेशन बनाए, वो मेजोरिटी के अंडर में ना रह करके, और मेजोरिटी ऑलवेज चाहेगा कि भैया वो डोमिनेट करे। कम्युनल माइंड वाले थिंकिंग इसी तरीके से होती है, कोई भी हार्मोनी मेंटेन करना नहीं चाहेगा, ब्रदरहुड मेंटेन करना नहीं चाहेगा। हर कोई यही कहेगा कि अगर मैं मेजोरिटी रिलीजन से हूं, और कम्युनल माइंड अगर वो व्यक्ति है तो चाहेगा कि मेजोरिटी डोमिनेंट कंट्री में हो, और वही कम्युनल माइंड अगर माइनॉरिटी से हो तो वो कहेगा कि नहीं, या मेजोरिटी में हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम एक सेपरेट नेशन बनाना चाहिए। ठीक है, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि इस तरह की आइडिया रखना, इस तरह की थिंकिंग रखना कम्युनल माइंड के लोगों में, ये फंडामेंटली गलत है। क्या बोल दिया सर आपने, क्या कह दिया आपने कि दिस बिलीफ इज फंडामेंटली फ्लॉड, फ्लॉड यानी गलत, कैसे ये गलत हो गया। तो यहाँ पे बोला गया कि देखो एक फैमिली है, इमेजिन करो मेरी एक फैमिली है, और ऑब्वियसली हर किसी की फैमिली है। मेरे फैमिली में अगर मेरे पापा को बैंगन का भरता पसंद है, मेरी मम्मी को भी बैंगन का भरता पसंद है, दादाजी और दादी दोनों को बैंगन का भरता पसंद है। अब क्योंकि मुझे बैंगन का भरता नहीं पसंद, तो मैं बोलूंगा मुझे बैंगन का भरता नहीं खाना। लेकिन अगर मेरे घर वाले मुझे ये कहे कि नहीं, आप मेरे फैमिली का पार्ट हो, हम सब एक फैमिली का पार्ट है, और हम सब अगर एक फैमिली का पार्ट है तो आपको भी वो बैंगन का भरता खाना पड़ेगा। भैया मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं पसंद, लेकिन नहीं नहीं नहीं, आप फैमिली का पार्ट हो, तो फैमिली अगर बैंगन का भरता खा रही है तो आपको भी बैंगन का भरता खाना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा कि मुझे बैंगन का भरता नहीं पसंद है, पसंद है, लेकिन इमेजिन करो, चलो लौकी बनी, अब लौकी तो किसी को पसंद नहीं होगी, तो आप इमेजिन करो कि आपके घर पे फैमिली में आपके मम्मी पापा दादा दादी सब लौकी खा रहे हैं, और उन्होंने बोला क्योंकि तू मेरे फैमिली का पार्ट है तो तुझे भी लौकी खाना पड़ेगा, सुमित बेटा आपको भी लौकी खाना पड़ेगा। तो मैं क्या कहूँगा, मुझे नहीं खाना, लेकिन क्योंकि मुझे जबरदस्ती से बोला जाएगा कि लौकी खाओ, तो क्या ये मेरे, तो साउंड को इग्नोर कर दो, ठीक है। तो अगर मुझे जबरदस्ती से कोई ये कहेगी कि आपको लौकी खाना पड़ेगा, लौकी खाना पड़ेगा, तो मैं खाऊंगा क्या, मैं नहीं खाऊंगा। ये तो ना बोलूंगा कि भैया मैं अगर आपके एक फैमिली का पार्ट हो तो भैया मेरी भी कोई इंटरेस्ट है, मेरी भी कोई फ्रीडम है, मेरी भी कुछ राइट्स है।
आप मुझे जबरदस्ती से लौकी नहीं खिला सकते। वैसे ही आप बोला कि अगर हम सब एक रिलीजन का पार्ट है और एक कम्युनिटी का पार्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर रिलीजन के लोगों का आइडिया, इंटरेस्ट, एस्पिरेशन सेम ही होगी। हर फैमिली का व्यक्ति अगर 6 लोग है, 6 में से 5 लोग अगर या 4 लोग अगर लौकी खा रहे, जरूरी नहीं हो दोनों के दोनों लोग भी लौकी खाए करके, उन्हें नहीं पसंद होगा। उसी तरीके से एक कम्युनिटी अगर ये चाहेगी कि भैया हमें क्या करना है, हमें एक धर्म के बेसिस पे देश बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, अगर आप में से 40% लोग अगर ये सोच रहे, तो 60% लोग तो नहीं सोच रहे ना। अगर वो 60% लोग आपके रिलीजन का पार्ट, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको ये बोलो कि भैया आपको भी सोचना चाहिए करके। तो यहाँ यही बोला गया कि सर पीपल ऑफ वन रिलीजन, एक ही रिलीजन के व्यक्ति के एक ही आइडिया, एक ही इंटरेस्ट नहीं होते। हर कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं कर रहा होगा, कोई एम्प्लॉयमेंट की बात करेगा, कोई पुअर्टी रिड्यूस करने की बात करेगा, कोई हेल्थ की बात करेगा, एजुकेशन की बात करेगा, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर को बताने की बात करेगा। तो अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से डिमांड करेंगे। एक ही रिलीजन के व्यक्ति के पास सेम इंटरेस्ट हो, ये सोचना बिल्कुल गलत है। ठीक है, हो ही नहीं सकता। ये पांचों उंगलियां जब एक जैसी नहीं है, तो एक ही धर्म के लोग एक जैसा कैसे सोच सकते हैं। ठीक है, एवरीवन हैज सेवरल अदर रोल्स, पोजीशन एंड आइडेंटिटी। हर किसी के अपने अपने रोल्स होते हैं, हर किसी के अपने अपने आइडेंटिटीज होती है। ठीक है, तो देयर आर मेनी वॉइस इनसाइड एवरी कम्युनिटी, ऑल दिस वॉइसेस हैव राइट टू बी हियर्ड। तो यह बोला गया कि एक ही कम्युनिटी के अंदर या हर कम्युनिटी के अंदर अलग अलग वॉइसेस होते हैं। जैसे अगर बात करूं हिंदू रिलीजन, अब हिंदू रिलीजन में भी कई सारी कास्ट है और हर कास्ट की अलग अलग प्रॉब्लम है। हर कास्ट अलग अलग अपलिफ्टमेंट की बात करता है, हर कास्ट अपने आप को अलग अलग तरीके से एम्पावर करने की बात करता है वो भले हिंदू रिलीजन, लेकिन हर कास्ट एक जैसा थोड़ा ना सोच रहा होगा। ठीक है, तो देयर आर मेनी वॉइसेस, कई वॉइसेस होती, कई सारी प्रॉब्लम्स होती हर कम्युनिटी के अंदर। हर वॉइसेस, हर प्रॉब्लम को हमें सुनना बहुत जरूरी है। आप इन सारे कास्ट के लोगों को, आप ब्राह्मण को, आप क्षत्रियो को, आप राजपूत को, आप ये कह के एक साथ ला सकते हो कि हाँ यू ऑल आर अ पार्ट ऑफ वन रिलीजन। हाँ भैया, हम सब एक रिलीजन का पार्ट है और एक रिलीजन के नाम पे हर कोई साथ आ सकता है। लेकिन आप ये कह दो कि क्योंकि हम सब एक रिलीजन का पार्ट है, इसलिए आप सबको एक ही आइडिया पे चलना है, एक ही कॉन्सेप्ट पे चलना है, एक ही कम्युनल माइंड के अकॉर्डिंग चलना है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर किसी के अपने अपने वैल्यूज होते हैं। तो एनी अटेम्प्ट ब्रिंग ऑल फॉलोअर ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन कॉन्टेक्स्ट अदर देन रिलीजन, कि आप जितने भी फॉलोअर्स है एक रिलीजन को मानने वाले, उसको आप साथ में ला सकते हो रिलीजन के बेसिस पे। लेकिन रिलीजन के अलावा अगर आप ये कोशिश करो कि भैया नहीं, आपको हर चीज फॉलो करना है, एक ही आइडिया रखना है, क्योंकि हम सब एक रिलीजन से, तो एक ही आइडिया रखना है, एक ही इंटरेस्ट रखना है, बाकी लोगों से हेट करना है, तो अगर आप ऐसा करने की कोशिश करोगे तो आप उन बाकी अदर, उसी रिलीजन के अंदर रहने वाले बाकी अदर लोगों के अगेंस्ट में चले जाओगे, उनकी वॉइसेस को, उनकी राइट्स को आप सप्रेस कर रहे हो। देखो, अगर मेरे पापा मुझे ये कहना चालू कर दे कि क्योंकि घर के 5 लोग लौकी खा रहे, तो सुमित बेटा तुम भी लौकी खा जाओ, और मुझे जबरदस्ती से वो लौकी खिलाएंगे, तो इससे क्या होगा, मेरे राइट सप्रेस हो जाएंगे, मेरी इच्छाएं, मेरे इंटरेस्ट, मेरा फ्रीडम कहीं ना कहीं सप्रेस हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम फैमिली है, फैमिली है, फैमिली, और फैमिली फैमिली कर करके आप ये कह रहे हो कि भैया लौकी खाओ, मेरी इच्छा नहीं है लेकिन करवा रहे हो, और मेरे, तो इससे क्या होगा, मेरे राइट्स, मेरे जो वॉइसेस है वो सप्रेस हो रही है। वैसे ही यह बोला गया कि आप हर तरह के कास्ट के लोगों को, हर तरह के कास्ट के लोगों को साथ ला सकते हो, ये कह के कि आप सब एक रिलीजन का पार्ट हो। लेकिन क्योंकि एक रिलीजन का पार्ट हो, ये कहकर आप उनसे वो सारे काम करवाओ या वो सारे आइडिया फॉलो करने लगाओ जो एक कम्युनल व्यक्ति कर रहा है, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इससे उनके कई सारे वॉइसेस सप्रेस हो जाएंगे। वो नहीं सोच रहे ना, आप जैसा सोच रहे हो, जरूर नहीं वो ऐसा ही सोच रहा होगा, क्योंकि एक रिलीजन के अंदर कई सारे इंटरेस्ट रखने वाले लोग होते हैं। एक व्यक्ति होगा, वो भी हिंदू होगा, लेकिन वो बोलेगा मुझे मंदिर से ज्यादा ना मुझे एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, मुझे मंदिर से ज्यादा ना मुझे एजुकेशन, हेल्थ की जरूरत है। लेकिन एक व्यक्ति कहेगा नहीं, क्योंकि मैं भी हिंदू, तू भी हिंदू, हम सब मंदिर की डिमांड करेंगे, हम सब हिंदू राष्ट्र बनाने की डिमांड करेंगे। ये कहेगा नहीं भैया, मैं क्यों डिमांड करूं, मैं क्यों डिमांड करूं, मुझे तो भैया एजुकेशन चाहिए, मेरे लिए तो हेल्थ चाहिए। लेकिन ये कहता है कि नहीं नहीं भैया, मुझे तो ये चीज चाहिए। तो है दोनों एक ही रिलीजन, लेकिन इंटरेस्ट दोनों के सेम है, इंटरेस्ट दोनों, सॉरी, है दोनों एक ही रिलीजन के, लेकिन इंटरेस्ट दोनों के अलग अलग है। अब यहाँ पे इस व्यक्ति जिसको एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, अगर आप इसको ये बोलो कि नहीं भैया तू भी हमारे साथ आके मंदिर की डिमांड कर, तू भी हमारे साथ आके हिंदू राष्ट्र बनाने की डिमांड कर, तो इसके इंटरेस्ट को आप दबा रहे हो, इसके इश्यूज को आप दबा रहे हो, इसके वॉइसेस को आप दबा रहे हो। ये आपके साथ आ सकता है ये कहकर कि हाँ तू भी हिंदू है, मैं भी हिंदू है, तू भी सेम रिलीजन का, मैं भी सेम रिलीजन का, लेकिन आप उसके इंटरेस्ट को सप्रेस करके अपनी डिमांड मनवा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं नहीं हुआ तो होता है। तो यहाँ ये बोला गया कि ऑल फॉलोअर जो है वन रिलीजन टुगेदर इन कॉन्टेक्स्ट अदर देन रिलीजन, कि रिलीजन के, आप रिलीजन के बेसिस पे आप साथ ला सकते हो, लेकिन रिलीजन के अलावा अगर आप साथ लाने की कोशिश करोगे जबरदस्ती से, तो इससे क्या कर रहे हो, आप ऐसे कम्युनिटी के अंदर कई सारे लोगों की वॉइसेस को आप सप्रेस कर रहे हो। तो आई होप सभी को क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एक और बार हम एक बार थोड़ा सा रैपिड रिवीजन देख लेते हैं कि कम्युनल माइंड के लोग किस तरीके से थिंकिंग को इन्वॉल्व करते हैं। तो यहाँ बोला गया कि अगर आप एक पर्टिकुलर रिलीजन से फॉलो करते हो तो आप एक ही कम्युनिटी का पार्ट होगे, कुछ भी अगर डिफरेंसेस होगे तो वो इरिलेवेंट होगा। ठीक है, पीपल इट ऑल्सो फॉलो दैट पीपल, अगर कोई डिफरेंट रिलीजन से पर्सन, तो इट ऑल्सो फॉलो दैट
इट ऑल्सो फॉलो दैट पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन, ये भी मानते हैं कि अगर कोई डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करता है तो हमारे सेम सोसाइटी का पार्ट नहीं बन सकता और ना ही वो इक्वल सिटीजन के रूप में ऐसे नेशन में रह सकता है। मेजोरिटी जो रिलीजन होगा वो डोमिनेट करेगा और माइनॉरिटी को ऑलवेज एक सेपरेट नेशन बनाना पड़ेगा। लेकिन इस तरीके से कम्युनल माइंडसेट का जो आइडिया वो फंडामेंटली गलत है। कम्युनल माइंडसेट का आइडिया फंडामेंटली गलत है। क्यों? क्योंकि एक ही रिलीजन के लोग एक जैसा नहीं सोचते, सबके अपने अपने इंटरेस्ट है और अगर आप एक ही रिलीजन के लोगों को एक साथ लाने की कोशिश करोगे तो उस कम्युनिटी के अंदर रहने वाले कई लोगों की वॉइसेस को सप्रेस कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला गया? कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स। कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में किस तरीके से फॉर्म लेता है या कम्युनलिज्म किस तरीके से अपना रूप दिखाता है पॉलिटिक्स में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक 5 मार्क का क्वेश्चन है। डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जेंडर रिलीजन का उसमें से। एक टॉपिक होगा, टॉपिक को उठा के डाल दिया जाएगा, बोला जाएगा कि बताओ इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म। कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में कई तरीके से रूप लेता है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा एक रैपिड रिवीजन कर लेना। देखो क्या है ना कि आप डेली 4 घंटा पढ़ो, 5 घंटा पढ़ो, वो इंपॉर्टेंट नहीं। अगर आप कितना रिवीजन करते हो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप कोचिंग भी जा रहे हो, आप स्कूल भी जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो और घर पे आके पढ़ भी नहीं रहे हो, एक काम करना, अगर आपको सच में बेटर स्कोर करना है, अच्छे मार्क लेकर आना है, तो डेली क्या किया करें, 15 मिनट जो भी आपको स्कूल में या कोचिंग में टीचर ने पढ़ाया होगा या आप वीडियोस देख रहे हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ डेली 15-15 मिनट ना हर सब्जेक्ट को पढ़िए कि आज मैंने दिन भर से क्या पढ़ा। आपने आज जो दिन भर से पढ़ा, अगर आप डेली उसको 15 से 20 मिनट हर सब्जेक्ट के लिए पढ़ना चालू कर दोगे, तो ऐसे अगर आपके 6 सब्जेक्ट है और 15 मिनट अगर आपने हर 6 सब्जेक्ट को पढ़ लिया, आपका 2 घंटे में टाइम खत्म हो जाएगा, 1.5-2 घंटे में। तो डेली अगर आप 15-15 मिनट पढ़ना की हैबिट स्टार्ट करना, 21 डे फॉलो करिए इसको। तो ये नेचुरली माना जाता है कि कोई चीज़ अगर आप 21 डे फॉलो कर लो तो फिर हैबिट लग जाती है। तो अगर आपने 15-15 मिनट या 15 से 20 मिनट अगर आपने हर सब्जेक्ट को पढ़ना चालू किया, एक्सेप्ट मैथ को तो ऑलमोस्ट आपको 30 मिनट से 1 घंटा देना ही पड़ेगा क्योंकि प्रैक्टिस होती है मैथ के लिए या फिजिक्स के कुछ डेरिवेशन के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप ऑन एन एवरेज अगर 15 से 20 मिनट अगर आप डेली पढ़ना चालू कर दिए ना, रिवीजन करना कि आज मैंने दिन भर से क्या पढ़ा, तो आने वाले टाइम पे आपको बहुत ईजी जाएगा। एग्जाम के टाइम पे आपको रात रात भर पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स। कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स। तो द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इन एवरीडे लाइफ। तो कम्युनलिज्म का जो मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन है, कम्युनलिज्म का जो मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन है वो हमारे एवरीडे लाइफ में हमें देखने को मिलता है। कैसे? तो यह बोला कि दिस इन्वॉल्व रिलीजियस प्रेजुडिस। रिलीजियस प्रेजुडिस मतलब सर धर्म, रिलीजन के बेसिस पे स्ट्रांगली डिसलाइक करना। प्रेजुडिस मतलब स्ट्रांगली डिसलाइक करना, स्ट्रांगली हेट करना रिलीजन को। क्यों? ऐसे क्योंकि भैया वो दूसरे रिलीजन का और मैं दूसरे रिलीजन का, तो मैं इस रिलीजन का, आप किसी और रिलीजन के हो, मैं आपके रिलीजन को नहीं मानता, आप मेरे नहीं मानते, इसलिए हम स्ट्रांगली आपको क्या करेंगे, डिसलाइक करेंगे, हेट करेंगे। तो यह बोला गया कि सर जो मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन है ना कम्युनलिज्म का, वो हमें एवरीडे लाइफ में देखने को मिलता है। कैसे? तो रिलीजियस प्रेजुडिस देखने को मिलेगा, आप रिलीजन के बेसिस पे लोगों को हेट कर रहे होगे। स्टेरियोटाइप ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, एक रिलीजियस कम्युनिटी के लिए आप स्टेरियोटाइप बना दोगे, एक घिसी-पिटी ओल्ड तरीके से धारणा बना के रखोगे कि नहीं नहीं कोई कम्युनिटी जो है ना वो स्वच्छता नहीं मेंटेन करता है, वो ओल्ड तरीके से चीजें फॉलो करता है, वो आज भी डेवलप नहीं है। ठीक है, एंड बिलीव इन द सुपीरियरिटी ऑफ वन रिलीजन ओवर अदर रिलीजन। और ये बिलीफ रखोगे, एक आइडिया रखोगे कि हमारा जो रिलीजन है वो सुपीरियर होगा अदर देन अदर रिलीजन। तो आपको ये एवरीडे लाइफ में कम्युनलिज्म देखने को मिलेगा कि आप एक रिलीजन से स्ट्रांगली डिसलाइक कर रहे हो, स्ट्रांगली हेट कर रहे हो, रिलीजन के बेसिस पे स्टेरियोटाइप बना के रख रहे हो। ठीक है, और अपने रिलीजन को सुपीरियर मानते हो, दूसरे के रिलीजन से हेट करते हो। देखो एक चीज रखना, इंडिया में ना हर कोई एथिस्ट है, हर कोई नास्तिक है, बस डिफरेंस इतना है कि आप 5 रिलीजन को नहीं मानते हो, सिर्फ एक रिलीजन को मानते हो। इंडिया में आप किसी ना किसी रिलीजन से जुड़े ही है, बिना रिलीजन से आप जुड़े ऐसा हो नहीं सकता। आप इंडिया में हर कोई किसी ना किसी रिलीजन का पार्ट है। यहाँ यही बोला गया कि अगर इंडिया में 6 रिलीजन है तो आप एक रिलीजन को मानते हो, 5 को तो मानते ही नहीं हो ना। अगर आप उस रिलीजन को भी मानना बंद कर दो तो आप कंप्लीटली क्या हो गए, नास्तिक हो गए, एथिस्ट हो गए। तो वैसे ही है उस तरीके से, लेकिन पता नहीं क्यों कि हर कोई अपने अपने रिलीजन को ही आगे बताने की कोशिश करता है, हर कोई अपने अपने रिलीजन को सुपीरियर बनाने की बात करता है। रिलीजन क्या सिखाता है सब वो भूल जाता है कि हर रिलीजन तो हमें हार्मोनी सिखाता है, भाईचारा सिखाता है, ब्रदरहुड सिखाता है, पीस सिखाता है, लेकिन हम पीस को भूल के वायलेंस स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड कम्युनल माइंड ऑफन, कि एक कम्युनल माइंड का जो व्यक्ति है हमेशा पॉलिटिकल डोमिनेंस की क्वेस्ट में रहता है, पॉलिटिकल डोमिनेंस के रेस में लगा रहता है कि भैया मेरी जो रिलीजियस कम्युनिटी है उसका डोमिनेंट हो। जैसे श्रीलंका में बुद्धिज्म का डोमिनेट हुआ, पाकिस्तान में इस्लाम को इस्टेब्लिश किया गया। क्यों? क्योंकि 1947 के टाइम पीरियड में मोहम्मद अली जिन्ना तो स्ट्रांगली चाहते थे भैया इंडिया का एक इंडिया से माइनॉरिटी रिलीजन अलग हो जाए, मुस्लिम अलग होकर एक सेपरेट नेशन बना, क्योंकि उन्हें भी प्राइम मिनिस्टर बनना था। अब एक कंट्री में 2 प्राइम मिनिस्टर तो बन नहीं सकते, एक कंट्री में 2 प्राइम मिनिस्टर तो बन नहीं सकते। अब मोहम्मद अली जिन्ना को अगर प्राइम मिनिस्टर बनना था तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने माइनॉरिटी रिलीजन के लिए एक सेपरेट नेशन बनाने की बात की थी। उस समय 2 नेशन थ्योरी भी काफी स्ट्रांगली चल रही थी।
तो एक कम्युनल माइंड का व्यक्ति हमेशा पॉलिटिकल डोमिनेंस में लगा रहता है, ठीक है, कि भैया पॉलिटिकली मेरा ही रिलीजन डोमिनेट करे। अगर वो मेजोरिटी कम्युनिटी से हो तो ये हमेशा चाहेगा कि मेजोरिटी रिलीजन उस कंट्री में डोमिनेट करे, और अगर वो माइनॉरिटी रिलीजन से बिलोंग करता है तो वो चाहेगा इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ डिजायर टू फॉर्म अ सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट, सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट। तो उसकी हमेशा डिजायर रहेगी, उसकी हमेशा इच्छा रहेगी कि भैया एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट बनाया जाए, एक अलग देश बनाया जाए। क्यों? क्योंकि मैं माइनॉरिटी से और माइनॉरिटीज के लिए एक अलग देश होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि मेजोरिटी के डोमिनेट में माइनॉरिटीज का जो कल्चर है, उनकी जो वैल्यूज है, उनके जो रिचुअल्स है, वो सब वैनिश हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमें एक सेपरेट नेशन चाहिए। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बना लिया। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, आप क्या करोगे? धर्म के नाम पे रिलीजियस, धर्म के नाम पे रिलीजियस लाइन पर आप लोगों को इकट्ठा करना चालू कर देंगे, ठीक है। सैक्रेड सिंबल का यूज करके होता है ना, जब देश में इलेक्शन आता है तो आप अचानक दिख जाओगे कि देश के जो नेता है मंदिरों में जाना चालू कर देंगे। ऐसे ऐसे नेता जो रिलीजन के नाम पे क्या क्या बोलते रहते हो, आपको कभी गुरुद्वारा में मिलेगी, कभी चर्च में मिलेगी, कभी मस्जिद में मिलेगी, कभी दरगाह पे चादर चढ़ाते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो रिलीजन का सहारा लिया जाता है लोगों को कनेक्ट करने के लिए। इंडियन पीपल आर वेरी इमोशनल, इंडियन पीपल बहुत इमोशनल है रिलीजन को लेकर। और जब कोई इमोशनल होता है ना रिलीजन को लेकर, तो उसको मैनिपुलेट करना, उसको इन्फ्लुएंस करना बहुत ईजी हो जाता है। आप इमेजिन करो ना कि आप 70 ईयर से फार्मर के इश्यूज को पॉलिटिक्स में हाईलाइट कर रहे हो, लेकिन फार्मर के इश्यूज आज भी सॉल्व नहीं हुए। क्यों? क्योंकि जब भी फार्मर के इशू सॉल्व करना आता है, हम कास्ट और रिलीजन को लेकर आ जाते हैं, और कास्ट और रिलीजन के नाम पे हम इतने इमोशनल हो जाते हैं, हमें लगता है भैया हमारा कास्ट और रिलीजन जो है, हमारा धर्म जो है खतरे में करके, ठीक है। धर्म खतरे में, धर्म संकट में, तो हमें धर्म को बचाना है करके, ठीक है। अब इमेजिन करो जिस भगवान ने हमें बनाया, जिस भगवान ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, जिस भगवान ने इतना बड़ा यूनिवर्स बनाया, वो अपनी रक्षा खुद कर सकता है ना। लेकिन हमें पॉलिटिशियन बताते कि नहीं, हमें भगवान की जो है वो रक्षा करना है, हमें गॉड की हेल्प करना है, गॉड की हमें रक्षा करना है। देखिए, गॉड अपनी हेल्प करने जानते हैं भाई, जिसने इतना बड़ा संसार बनाया उसको तो अपनी हेल्प करना पता ही होगा। तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ रिलीजन लाइन, तो रिलीजियस लाइन, धर्म के बेसिस पर लोगों को इकट्ठा किया जाता है। सैक्रेड सिंबल, धर्म के जो चिन्ह होते हैं, कोई स्वस्तिक का यूज करेगा, ठीक है, कोई स्वस्तिक का यूज करेगा, कोई ओम का यूज करेगा, कोई चांद सितारों का यूज करेगा, कोई क्रॉस का यूज करेगा, ठीक है। रिलीजियस लीडर का सहारा, जैसे ही देश में इलेक्शन आ जाएंगे, आप इंडिया के अलग अलग रिलीजियस लीडर, कई लोगों को मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अभी कई सारे लीडर है, ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको पता है, कोई मौलाना के पास जाएगा, कोई महाराज के पास जाएगा, कोई कथावाचक के पास जाएगा, कोई उसके पास जाएगा जो चिट्ठी उट्टी निकालते हैं। तो रिलीजियस लीडर के पास आप लोग जाना चालू कर दोगे, नेता लोग। क्यों? ताकि भैया इलेक्शन आ रहे हैं और लोगों को इमोशनल, रिलीजन के नाम पे इमोशनल करना बहुत इजी हो जाएगा। इमोशनल अपील की जाएगी लोगों से, जो एक रिलीजन के लोग हैं ना, उनको इमोशनल अपील की जाएगी, देखो कि हमारा धर्म खतरे में, हमारा धर्म संकट में, माइनॉरिटीज ये कर रहे हैं, मेजोरिटी से, माइनॉरिटीज वाले मेजोरिटी के अगेंस्ट में बातें करेंगे, इमोशनली माइनॉरिटी के लोगों को इमोशनल करेंगे, और मेजोरिटी वाले मेजोरिटी के लोगों को इमोशनल करेंगे। इससे क्या होगा? मेजोरिटी और माइनॉरिटी वाले लोग आपस में लड़ने लग जाएंगे नेताओं के कारण। अब मैंने अभी बताया, इंडियन हिस्ट्री में कभी भी किसी नेता की जान नहीं गई राइट्स में, दंगे में, वायलेंस में, कॉमन पर्सन की जान दी। आप ही जेल में रहे हो, आप ही 7-7 साल 10-10 साल जेल में रहोगे, आप ही की प्रॉब्लम होगी, आप ही की फैमिली को प्रॉब्लम होगी। नेताओं को कभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो अपनी रोटी सेकता है। तो सैक्रेड सिंबल, रिलीजियस लीडर का सहारा लोगे, धर्म कथावाचक हो गया, मौलाना हो गया, पंडित हो गया, फादर्स हो गया, आप उनके पास जाओगे, उनके साथ फोटो खींच खींच के सोशल मीडिया पे डालोगे और बताओगे देखो ये जो लीडर है ना, ये आपके धर्म को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। सैक्रेड सिंबल का यूज करोगे, ठीक है, कोई भगवा कलर, भगवा फ्लैग का यूज करेगा, कोई आपका ग्रीन फ्लैग का यूज करेगा, इमोशनल अपील करेगा। ये सारी चीजें इसलिए की जाएगी ताकि उस रिलीजन के लोगों को आपके साथ लाया जाए करके। कभी कभी कम्युनलिज्म कैन, समटाइम कम्युनलिज्म कैन टेक इट मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, राइट्स एंड मैसेकर। क्या बोला गया कि कभी कभी कम्युनलिज्म जो है ना, वो इतना ज्यादा गंदा हो जाता है, वो कम्युनल वायलेंस का फॉर्म ले लेता है। कम्युनल वायलेंस मतलब धर्म के नाम पे दंगे, कि कभी कभी जो कम्युनलिज्म है इतना अगली, इतना बुरा हो जाता है कि कम्युनल वायलेंस हो जाते हैं, धर्म के नाम पे दंगे हो जाते हैं, वायलेंस हो जाते हैं, राइट्स हो जाते हैं, मैसेकर्स हो जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो इंडिया और पाकिस्तान है। इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था ना, ऐसा कहा जाता है कि एक ट्रेन अगर दिल्ली से लाहौर जाती थी ना तो जल के जाती थी, और लाहौर से अगर दिल्ली आती थी ना तो जल के जाती थी। तो कम से कम 10 लाख, ऑन द पेपर अगर मैं बात करूं तो 10 लाख लोग मारे गए थे, पाकिस्तान और इंडिया दोनों को मिला के। अब 10 लाख कितनी बड़ी पॉपुलेशन, एक शहर, एक सिटी इतनी पॉपुलेशन होती, इतनी सिटी इतनी पॉपुलेशन इस वायलेंस में, इस राइट्स में मारी गई। अब रिलीजन के नाम पे कंट्री को तोड़ा किसने? पॉलिटिशियन ने। रिलीजन के नाम पे रोटी किसने सीखी? पॉलिटिशियन के। और रिलीजन के नाम पे प्राइम मिनिस्टर दोनों देश का कौन बना? पॉलिटिशियन। नुकसान किसको हुआ? जाने किसकी गई? प्रॉब्लम किसको हुआ? कॉमन पर्सन को। तो यही बोला गया कि कभी कभी जो कम्युनलिज्म है वो बहुत अगली फॉर्म लेता है, बहुत बुरा फॉर्म लेता है, कम्युनल वायलेंस का, मैसेकर्स का। और इंडिया एंड पाकिस्तान ने इस तरह के कम्युनल राइट्स को बहुत ज्यादा सफर किया है, बहुत ज्यादा फेस किया है, ठीक है। पार्टीशन ही हमारा वायलेंस के बेसिस पे हुआ, पार्टीशन ही हमारा रिलीजन के बेसिस पे हुआ। तो इंडिया एंड पाकिस्तान सफर सम ऑफ द वर्स्ट कम्युनल राइट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। तो पार्टीशन के टाइम पे इंडिया एंड पाकिस्तान ने इस तरह के वायलेंस को फेस किया।
उसके अलावा ऐसा नहीं कि भैया आज़ादी के बाद सब कुछ ठीक हो गया होगा कि भैया हमने मुस्लिम को अलग कर दिया, पाकिस्तान बना दिया, हिंदू को अलग कर दिया तो सब ठीक हो गया। नहीं, 1984 में अगर बात करूँ तो उस टाइम पीरियड में हिंदू सिख राइट्स हुए, तो रिलीजन के बेसिस पे आफ्टर द इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद भी इस तरह के राइट्स हमें देखने को मिले जो रिलीजन के बेसिस पे हुए। कम्युनल वायलेंस हमें देखने को मिले जो रिलीजन के बेसिस पे हुए। ठीक है, क्या क्या कम्युनलिज्म किस तरीके से कंट्री की यूनिटी को वीक करता है, कंट्री की यूनिटी के लिए चैलेंज होता है, तो इस कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इंडिया ने सेक्युलर स्टेट के मॉडल को फॉलो किया। सेक्युलर स्टेट मतलब क्या, तो सर सेक्युलरिज्म कम्युनलिज्म के बिल्कुल अपोज है। कम्युनलिज्म मतलब एक ऐसी आइडियोलॉजी जो एक रिलीजन को सुपीरियर मानती है, एक रिलीजन को प्रमोट करती है। लेकिन जब बात सेक्युलरिज्म की होगी, तो सेक्युलरिज्म क्या है, तो सेक्युलरिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कहती है भैया देखो, धर्म के रिलीजन के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी अ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और कंट्री का अपना कोई भी नेशनल रिलीजन नहीं होना चाहिए। तो उस कंट्री को मैं सेक्युलर स्टेट कहता हूँ। क्या कहता हूँ, सेक्युलर स्टेट। तो आगे अलग अलग स्लाइड आएगी, तो स्लाइड में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो कम्युनलिज्म जो है वो किसी भी कंट्री के डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्यों, क्योंकि वो कंट्री की यूनिटी को वीक करता है। ऑब्वियसली यार, अगर हम एक रिलीजन से बिलोंग करते हैं और बाकी अदर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, मैं किसी रिलीजन से बिलोंग करता हूँ, तो आप कहोगे कि मेरा ही सुपीरियर है, बाकी सारे रिलीजन को मैं हेट करूंगा। ऐसे माइंडसेट अगर आप रखोगे तो कंट्री में कहीं ना कहीं डिसयूनिटी आएगी, कंट्री कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा, जो यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो हमारा नहीं रह पाएगा। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को ये बात पता थी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने सेक्युलर स्टेट के मॉडल को चूज किया। इस मॉडल को चूज किया, सेक्युलर स्टेट के मॉडल को। अब सेक्युलर स्टेट क्या है, मतलब सर हमारे देश में आपको मस्जिद भी मिलेगी, मंदिर में मिलेगी, गुरुद्वार भी मिलेगा, चर्च भी मिलेगा। ठीक है, तो अवर यूनिटी लाइफ इन अवर डाइवर्सिटी। तो हमारे देश में डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, लेकिन इन डाइवर्सिटी में भी हम सब लोग जो है वो साथ है, यूनाइटेड है, और यही सेक्युलरिज्म की खासियत है। तो सेक्युलर स्टेट मतलब क्या, ये डेफिनेशन आई थिंक आपके बुक में नहीं होगी, तो आप चाहो तो एक्स्ट्रा नोट बना के उसमें लिख सकते हो कि सर सेक्युलर स्टेट क्या है। सेक्युलर स्टेट मतलब अ स्टेट इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। सेक्युलर स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है, सेक्युलर स्टेट एक सेक्युलर कंट्री, एक ऐसा कंट्री होता है जहां पे किसी भी एक तरह के रिलीजन को, किसी भी एक तरह के रिलीजन को ऑफिशियली गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट नहीं किया जाता है, और ना ही उस देश का कोई भी एक रिलीजन स्टेट रिलीजन या नेशनल रिलीजन होता है। अब जैसे मैं अगर बात करूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का नेशनल रिलीजन क्या है, पाकिस्तान का नेशनल रिलीजन है इस्लाम। ठीक है, उसी तरीके जब हम पावर शेयरिंग आपने पढ़ा होगा, तो पावर शेयरिंग में जब हमने पढ़ा श्रीलंका, तो श्रीलंका का नेशनल रिलीजन क्या है, उसने बुद्धिज्म को प्रमोट किया। इंग्लैंड में आपको क्रिश्चियन रिलीजन देखने को मिलेगा, भूटान में आपको हिंदू रिलीजन देखने को मिलेगा। तो डिस्पाइट ऑफ हैविंग 80% हिंदू पॉपुलेशन, कि इंडिया में 80% हिंदू पॉपुलेशन होने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया एक हिंदू कंट्री है या हिंदू रिलीजन वाला का देश है। नहीं, हम ये बोल सकते हैं कि हम ना तो किसी एक रिलीजन को ऑफिशियली प्रमोट करते और ना ही इंडिया का कोई स्टेट रिलीजन, यानी हमारे देश का अपना कोई धर्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम हर रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो सेक्युलर स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जहां पर उस कंट्री का कोई भी नेशनल रिलीजन नहीं होता है, जहां पर उस कंट्री में रिलीजन के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। जैसे आर्टिकल 17, हाँ आर्टिकल 15 क्या कहता है, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कि इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और ये डिस्क्रिमिनेशन किसके बेसिस पे नहीं होना चाहिए, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो, रिलीजन के बेसिस पे हो, कास्ट के बेसिस पे हो। ठीक है, तो आर्टिकल 15 क्या कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वैसे ही इंडिया में बोला जाता है कि इंडिया इसलिए सेक्युलर स्टेट है, इसलिए सेक्युलर कंट्री है, क्योंकि हमारे कंट्री का कोई भी नेशनल रिलीजन नहीं है, देयर शुड बी नो नेशनल रिलीजन ऑफ आवर कंट्री। उसके अलावा हमारे देश में रिलीजन के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, और यहाँ पे इंडिया में हर किसी को, इंडिया के हर सिटीजन को अपना अपना रिलीजन फॉलो करने का फ्रीडम है। और रिलीजन के मैटर में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, और गवर्नमेंट के मैटर में रिलीजन इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये आइडिया, ये पॉइंट, ये फीचर्स को जो कंट्री फॉलो करता है, उस कंट्री को हम सेक्युलर स्टेट कहते हैं। उस कंट्री को हम क्या कहते हैं, सेक्युलर स्टेट। तो सेक्युलर स्टेट क्या है, सेक्युलर स्टेट की डेफिनेशन क्या है, तो क्वेश्चन अगर आ गया कि सर व्हाट इज सेक्युलर स्टेट या व्हाट इज द फीचर्स ऑफ सेक्युलर स्टेट, तो आप बोलोगे सेक्युलर स्टेट वो कंट्री है या वो स्टेट है जहां पे स्टेट या कंट्री किसी भी एक ऑफिशियल रिलीजन को प्रमोट नहीं करती, और उस कंट्री का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है कि भैया हमारे देश का जो धर्म है वो हिंदू धर्म है, हमारे देश का नेशनल रिलीजन क्या है, राष्ट्रीय धर्म क्या है, हिंदू रिलीजन। तो ऐसा नहीं है, हमारे देश का कोई भी स्टेट रिलीजन, नेशनल रिलीजन नहीं है। रिलीजन के बेसिस पे हमारे देश में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होते।
या नहीं होने चाहिए, और कंट्री का नेशनल रिलीजन नहीं होना चाहिए। देश के हर सिटीजन को फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपने अपने रिलीजन को फॉलो करे, और रिलीजन और स्टेट दोनों सेपरेटेड रहेंगे। यानी गवर्नमेंट के मैटर में रिलीजन इंटरफेयर नहीं करेगा और रिलीजन के मैटर में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा। जो कंट्री ये सारे फीचर्स को फॉलो करता है उस कंट्री को मैं सेक्युलर स्टेट कहता हूँ। क्या कहते हो सब? सेक्युलर स्टेट। अब ये तो सही है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंडिया को एक सेक्युलर कंट्री बनाने के लिए क्या किया? क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया पेपर में और आता भी है कि सर व्हाट वाज द स्टेप टेकन बाय कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, कि इस कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या स्टेप लिए, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या फीचर्स है जो इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट मानता है। मैं लड़के को लड़का क्यों होगा सर? मैंने बताया ना, क्रोमोसोम, ऑर्गन्स, हार्मोन्स। लड़की को लड़की क्यों होगा? क्रोमोसोम, हार्मोन्स, ऑर्गन्स, ये मैंने पढ़ा। उसी तरीके से इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट क्यों होगा? क्या ऐसी चीज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट बनाती है? ठीक है, तो क्या ऐसी चीज है? पहली चीज, हमारे इंडियन स्टेट का, हमारे इंडियन रिलीजन का कोई भी, सॉरी, हमारे इंडियन कंट्री का, हमारे इंडियन स्टेट का, हमारी कंट्री का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन का स्टेटस नहीं दिया। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव अ स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन, जैसे श्रीलंका में और पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में नेशनल रिलीजन इस्लाम है, श्रीलंका में नेशनल रिलीजन बुद्धिज्म है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी एक रिलीजन को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया। हम ये कहते हैं कि भैया हमारे देश में हर तरह का रिलीजन फॉलो किया जाता है, हम किसी भी एक रिलीजन को नेशनल रिलीजन या स्पेशल स्टेटस नहीं दिए। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ऑल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी फ्रीडम टू प्रोफेस, इसे हम PQ के रूप में पढ़ते हैं। PQ मतलब प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट एनी रिलीजन एंड नॉट टू फॉलो एनी। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको राइट टू फ्रीडम दिया। राइट टू फ्रीडम जब आपको मिला है ना, तो राइट टू फ्रीडम क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम कहता है कि भैया आपके पास ये राइट है, इंडिया के हर सिटीजन के पास, इंडिया के हर इंडिविजुअल के पास ये राइट है, ये फ्रीडम है कि आपको चाहे तो रिलीजन फॉलो करना है फॉलो करो, या नहीं करना है मत करो। आप अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, अपना सकते हो। अगर आपकी इच्छा है तो आप किसी भी धर्म को नहीं भी मान सकते हो, आपकी इच्छा। सर मुझे किसी धर्म को फॉलो नहीं करना है, फ्रीडम टू फॉलो, राइट टू फ्रीडम है मेरे पास, और ये मेरा जो राइट टू फ्रीडम के अकॉर्डिंग मैं किसी भी इंडिया में किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करूंगा। आपकी इच्छा, करना है करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो। ये चीज याद रखना कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो, किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते हो कि भैया एक काम करो, तुम्हारा रिलीजन बुरा है, आप हमारे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओ, या अगर मेरे देश में रहना है तो इस धर्म से फॉलो करना पड़ेगा, इस धर्म से आपको बिलोंग होना पड़ेगा। तो आप किसी को ना तो फोर्सफुली कन्वर्ट कर सकते हो, ना ही किसी को जबरन अपना रिलीजन मनाने के लिए फोर्स कर सकते हो। उसकी इच्छा है, अगर वो चाहे तो आप अपना उस रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, फॉलो कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। आपकी इच्छा, मंदिर में जाके घंटे बजाना है, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना है, या दरगाह में जाके चादर चढ़ाना है, या चर्च में जाके कैंडल लगाना है, ये आपकी इच्छा है। आपकी इच्छा होगी तो आप किसी भी धर्म को फॉलो नहीं भी कर सकते हो। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे दिए हुए है, पहला कि हमारे इंडियन स्टेटस ने, इंडियन कंट्री, इंडियन स्टेट ने किसी भी रिलीजन को स्पेशल स्टेटस का क्राइटेरिया नहीं दिया, स्पेशल स्टेटस नहीं दिया कि भैया हमारे देश का कोई भी नेशनल रिलीजन नहीं है। दूसरा, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उन्होंने हर इंडिविजुअल को ऐसे फ्रीडम दिया है कि आप किसी भी रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और प्रोफेस कर सकते हो। यानी प्रोपोगेट यानी प्रचार कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर उसको अपना सकते हो। और चाहे तो किसी भी रिलीजन को मत फॉलो करो, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ने रिलीजन के बेसिस पे होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिटेड किया है, रोका है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जेंडर, कास्ट एंड लैंग्वेज। देखो यहाँ पे बच्चा क्या कंफ्यूज करता है, यहाँ कंफ्यूज क्या होता है, यहाँ क्या बोला गया, देयर शुड बी, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडियन स्टेट। अब कई बच्चा यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज और रिलीजन दोनों लिख कर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि हम पावर शेयरिंग में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, सॉरी फेडरलिज्म में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में पढ़े, तो बच्चा इसमें ऑफिशियल वर्ड सुनते ही ना लैंग्वेज कभी कभी लिख देता है। तो ये चीज याद रखना कि सर जब भी सेक्युलरिज्म की बात है ना तो रिलीजन आएगा, लैंग्वेज नहीं आएगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, रिलीजन को, रिलीजन के बेसिस पे होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, उसको प्रोहिबिटेड किया, उसको रोका गया। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द स्टेट, और कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी कहा, देखो यहाँ क्या कह रहे हो सर आप, आपने कहा रिलीजन और स्टेट एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते, सेपरेशन होगा, लेकिन यहाँ एक बात बोली कि कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट को, गवर्नमेंट को ये अलाउ किया है, राइट दिया है कि रिलीजन मैटर में आप इंटरफेयर कर सकते हो। कब? जब आपको ये लग रहा हो कि कोई रिलीजियस कम्युनिटी इक्वलिटी को इंश्योर नहीं कर रहा हूं। क्या कह रहे हो सर? देखो, रिलीजन के मैटर में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती,
लेकिन गवर्नमेंट को अगर ये लग रहा हो, गवर्नमेंट को ये लग रहा हो, स्टेट को ये लग रहा हो कि रिलीजन में अगर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही है, रिलीजन में कुछ ऐसे रिचुअल्स हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट में हो, डिग्निटी के अगेंस्ट में हो या इक्वलिटीज के अगेंस्ट में हो, तो गवर्नमेंट उस मैटर में इंटरफेयर करके उस प्रैक्टिसेस को, उस रिचुअल्स को बैन कर सकती है, उनको प्रोहिबिटेड कर सकती है। जैसे इंडिया में रिलीजियस एक रिलीजन था हिंदू। हिंदू रिलीजन में सती प्रैक्टिस होती थी। अब हिंदू रिलीजन में जब सती प्रैक्टिस होती थी, आप ये नहीं बोलोगे कि भैया ये तो इनके रिलीजन का पार्ट है, हम इंटरफेयर क्यों करें करके, आपका धर्म है आप समझो, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। गवर्नमेंट ने जब देखा कि सती प्रैक्टिस कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में, एक औरत है, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उसको आप आग में फेंक दोगे। लेकिन वही अगर एक हस्बैंड है, अगर उसकी वाइफ की अगर डेथ हो जाए तो भैया वो दूसरी तीसरी चौथी शादी कर लेगा। तो ये इक्वलिटी भी नहीं है। दूसरी चीज, सती प्रैक्टिस जो है ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में, तो गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करके सती प्रैक्टिस को इंडिया में रखा है, बंद कर दिया, बंद कर दिया। आप हिंदू रिलीजन में इंटरफेयर किया ना, उसी तरीके से हिंदू रिलीजन में अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था, अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन। तो हमने क्या किया, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करके हर किसी को इक्वलिटी दी। हर किसी को क्या दी, इक्वलिटी। हमने अनटचेबिलिटी को खत्म किया। आर्टिकल 17 का यूज करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को यूज किया, अनटचेबिलिटी को बैन किया। वैसे ही अब बोला कि जब गवर्नमेंट को ये लगता, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को, गवर्नमेंट को ये अलाउ करता है कि अगर आपको ये लग रहा हो कि किसी रिलीजियस कम्युनिटी में कोई प्रैक्टिसेस, कोई रिचुअल ऐसे हो जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में हो, जो डिग्निटी के अगेंस्ट में हो, जो इक्वलिटी को मेंटेन नहीं करता, तो आप क्या कर सकते हो, आप रिलीजन के मैटर में इंटरफेयर कर सकते हो। जैसे हमने अनटचेबिलिटी को बैन किया, ट्रिपल तलाक, इस्लाम मुस्लिम के रिलीजन में इंटरफेयर करके हमने ट्रिपल तलाक में लॉ लाया, सती प्रैक्टिस को लाया, सती प्रैक्टिस को बैन किया। तो ये सारे चीजें आपने क्या किया, इन सारे चीजों को आपने खत्म किया रिलीजन में इंटरफेयर करके। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ करता है। तो सेक्युलरिज्म इज नॉट जस्ट एन आइडियोलॉजी। सेक्युलरिज्म सिर्फ ऐसी आइडियोलॉजी नहीं है। सेक्युलरिज्म इज नॉट जस्ट एन आइडियोलॉजी ऑफ सम पार्टी या पर्सन, दिस इज द आइडिया कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री। क्या बोला गया, सेक्युलरिज्म जो है ना, वो किसी पार्टी की या किसी पर्सन की आइडियोलॉजी नहीं है। सेक्युलरिज्म एक ऐसा आइडिया है जो हमारे कंट्री के फाउंडेशन को बनाता है, जो हर रिलीजन के लोगों को साथ में रखता है। सेक्युलरिज्म के कारण ही तो आप हर रिलीजन के लोग आज इंडिया में साथ में रहते हो। और आप कहते हो कि भैया इंडिया डिस्पाइट ऑफ हैविंग 80% हिंदू पॉपुलेशन, हमारे देश का नेशनल रिलीजन कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सेक्युलरिज्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सेक्युलरिज्म एक आइडियोलॉजी कुछ एक पार्टी की या किसी पर्सन की नहीं है। सेक्युलरिज्म एक बीजेपी का आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की है, आम आदमी की, नहीं नहीं। सेक्युलरिज्म किसी पार्टी या पर्सन की आइडियोलॉजी नहीं है। ये एक ऐसा आइडिया है जो हमारे कंट्री के फाउंडेशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है, कंट्री को स्टेबल रखता है, पॉलिटिकली स्टेबल रखता है और कंट्री में पीस बना कर रखता है। तो कम्युनलिज्म शुड नॉट बी सीन एज ए थ्रेट टू सम पीपल इन इंडिया, इट थ्रेट द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया। और इसी कम्युनलिज्म को काउंटर करता है सेक्युलरिज्म। तो कम्युनलिज्म का अपोजिट है सेक्युलरिज्म। कम्युनलिज्म जो है ना, वो कुछ लोगों को थ्रेट नहीं करता। ये सोचने वाली बात है कि कम्युनलिज्म का जो आइडिया है ना, ये मत समझो कि सर वो कुछ ही इंडियन लोगों को प्रॉब्लम दे रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज को प्रॉब्लम दे रहा होगा। नहीं, कम्युनलिज्म पूरे इंडिया के आइडिया को थ्रेट करता है। इंडिया के आइडिया को कहीं ना कहीं वो थ्रेट दे रहा है, इंडिया के आइडिया को कहीं ना कहीं वो खत्म कर रहा है कि हम जो कंट्री है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बेसिस पे चलने वाली है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के मोटिव पे चलने वाली है। लेकिन अगर कोई कम्युनल माइंडसेट वाला व्यक्ति होगा, अगर वो अपने ही रिलीजन को प्रमोट करेगा, अपने ही रिलीजन को बड़ा बता के किसी और के रिलीजन से नफरत करेगा, हेट करेगा, तो ऐसे माइंडसेट वाले लोग क्या करेंगे, वो इंडिया की यूनिटी के लिए खतरा साबित हो गए। इसलिए बोला गया कि ये कुछ लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे इंडिया को प्रॉब्लम देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जेंडर के बारे में पढ़ लिया, यहाँ पे आपने रिलीजन के बारे में पढ़ लिया, रिलीजन में आपने कम्युनलिज्म को पढ़ा, रिलीजन में आपने सेक्युलरिज्म को पढ़ा। तो जेंडर का टॉपिक हमारा हो चुका है, रिलीजन का टॉपिक हमारा हो चुका है, रिलीजन में कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म का टॉपिक हो चुका है। अब हम कास्ट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कास्ट एंड पॉलिटिक्स, कि कास्ट क्या है और कास्ट को पॉलिटिक्स में किस तरीके से यूज किया जाता है करके। ठीक है, इसको हम अगले वीडियो में देखते हैं।